अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स यूनिट नंबर 7 बुक एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू नंबर 1, फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड द फ्लो रेट इज। ऑप्शन ए इक्वल फॉर ऑल सरफेसेस, बी कांस्टेंट थ्रू आउट द पाइप, सी ग्रेटर फॉर लार्जर पार्ट ऑफ द पाइप, डी नन ऑफ दिस। एक फ्लूइड है जो इनकम्प्रेसिबल है, कंप्रेस नहीं हो सकता, उसका फ्लो रेट क्या होगा? ए बी सी एंड डी। तो करेक्ट आंसर क्या है? कांस्टेंट थ्रू आउट द पाइप। पाइप में थ्रू आउट जो होगा उसका फ्लो रेट जो होगा वो सेम होगा। नेक्स्ट हमारे पास है बर्नौली प्रिंसिपल स्टेट दैट, इस पर पूरा लेक्चर है हमारा, दैट फॉर हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ अ फ्लूइड थ्रू अ ट्यूब द सम ऑफ द प्रेशर एंड एनर्जी ऑफ मोशन पर यूनिट वॉल्यूम इज। बर्नौली प्रिंसिपल क्या कह रहा है? हॉरिजॉन्टल फ्लो फ्लूइड की बात हो रही है एक ट्यूब के जरिए, उसमें प्रेशर और एनर्जी का जो सम होगा पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या होगा? इंक्रीजेज विद टाइम, कांस्टेंट, डिक्रीजेज विद टाइम, वेरिंग विद टाइम। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या है? कांस्टेंट। बर्नौली ने यही कहा था कि हॉरिजॉन्टल फ्लो में इसका जो प्रेशर और एनर्जी मोशन पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वो थ्रू आउट मोशन जो है वो कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन फ्लूइड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन फ्लूइड में इनमें से जो है वो कौन सा लॉ का ताल्लुक है? आर्शिमिदस प्रिंसिपल, पास्कल्स प्रिंसिपल, बर्नौली प्रिंसिपल, डी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? बर्नौली प्रिंसिपल। तीनों बर्नौली से ताल्लुक थे। एज द स्पीड ऑफ अ मूविंग फ्लूइड इंक्रीजेज द प्रेशर इन द फ्लूइड। मूविंग फ्लूइड की जो स्पीड होती है वो बढ़ती है, तो प्रेशर जो होगा फ्लूइड का क्या होगा? इंक्रीजेज, रिमेन कांस्टेंट, डिक्रीजेज, डी में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंड ऑन द विस्कोसिटी। ए बी सी और डी। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? डिक्रीजेज। जैसे जैसे मूविंग फ्लूइड की स्पीड बढ़ेगी, प्रेशर जो होगा फ्लूइड का क्या होता है? डिक्रीज होता है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ पाइप डिक्रीजेस। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो पाइप का होता है वो डिक्रीज करेंगे, व्हाट हैपन टू द फ्लूइड वेलोसिटी। फ्लूइड वेलोसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीजेस, रिमेन द सेम, डिक्रीजेस, डिपेंड ऑन द फ्लूइड डेंसिटी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? ए इंक्रीजेस। पाइप होता है ना, रबर का पाइप है, इस पर पानी गुजर रहा है और उस पाइप को थोड़ा प्रेस करो तो प्रेशर क्या हो जाएगा? उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है अ स्काई डाइवर फॉल थ्रू एयर एट टर्मिनल वेलोसिटी, द फोर्स ऑफ एयर रेजिस्ट ऑन इट। एक स्काई डाइवर है जो जंप कर रहा है हवा में टर्मिनल वेलोसिटी पर, एयर रेजिस्टेंस इसके ऊपर क्या होगी? हाफ इज वेट, इक्वल टू इज वेट, ट्वाइस इज वेट, कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन। तो एयर रेजिस्टेंस जो होगा वो इसके वेट के बराबर होगा, तभी तो टर्मिनल वेलोसिटी कहलाएगी। टर्मिनल वेलोसिटी में यही होता है कि इसके एयर रेजिस्टेंस और उसका वजन जो होगा वो क्या होगा? बराबर हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है विंड स्पीडिंग अप एज इट ब्लो ओवर द टॉप ऑफ अ हिल। विंड जो होती है वो जब किसी भी ऊंचाई वाली जगह पर हम जाते हैं ना, तो विंड की स्पीड जो होती है वो बढ़ जाती है, क्यों? इंक्रीजेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर देयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है। बी डिक्रीजेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर देयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ कम होता है। डज नॉट अफेक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कोई ताल्लुक नहीं है। इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ बराबर होता है। ए बी सी एंड डी। तो ऊंचाई वाली जगहों पे प्रेशर जो होती है हवा का जो है वो स्पीड ज़्यादा होती है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है अ फ्लूइड इज अंडरगोइंग इनकम्प्रेसिबल फ्लो। एक फ्लूइड है जो इनकम्प्रेसिबल ऐसे फ्लो कर रहा है कि इसमें कंप्रेशन नहीं आ रहा। दिस मीन दैट the pressure at a given point cannot change with time, the velocity at a given point cannot change with time, the velocity must be the same everywhere, the pressure must be the same everywhere, the density cannot be changed with time or location। तो एक फ्लूइड है जो इनकम्प्रेसिबल फ्लो कर रहा है, तो इसमें क्या होगा? इनकम्प्रेसिबल है, देखो डेंसिटी क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास तो सेम रहेगा, वॉल्यूम भी सेम रहेगा, तो इसका आंसर क्या होगा? द डेंसिटी कैन नॉट बी चेंज विद टाइम और लोकेशन। लोकेशन और टाइम के हिसाब से जो है वो उसकी डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अ फ्लूइड इज अंडरगोइंग स्टीडी फ्लो। एक फ्लूइड है जो स्टीडी ए की रफ्तार से जो वो फ्लो कर रहा है। उसके बाद हो रही है द वेलोसिटी ऑफ एनी गिवन मॉलिक्यूल ऑफ फ्लूइड डज नॉट चेंज, द प्रेशर डज नॉट वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, द वेलोसिटी एट एनी गिवन पॉइंट डज नॉट वेरी विद टाइम, द डेंसिटी डज नॉट वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। एक स्टीडी फ्लो, एक फ्लूइड है जो स्टीडी फ्लो कर रहा है। स्टीडी फ्लो का मतलब क्या है? स्टीडी का मतलब मुस्तकिल। तो करेक्ट आंसर क्या है? द वेलोसिटी एट गिवन पॉइंट डज नॉट वेरी विद टाइम। वेलोसिटी में उसकी कोई तब्दीली नहीं आएगी।
आखिरी पॉइंट, द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर फ्लूइड फ्लो कैन बी ड्राइव फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किसके जरिए हम ड्राइव कर सकते हैं? ए एनर्जी, वॉल्यूम, मास, या डी प्रेशर। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के जरिए जो है वो हम ड्राइव करते हैं। पूरी डेरिवेशन है हमारे यूट्यूब पे मौजूद है, तो इसका करेक्ट आंसर बी, मास इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ जाकर हमारा आज का ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल होता है। उम्मीद करते हैं आज की ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।